साइन 30 डिग्री माइनस साइन 60 एंड साइन 30 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन खुद कर नहीं सकते, मुझे उम्मीद है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप लोगों के दिमागों में सिर्फ एक ही भूत सवार है कि यार मुझे टिकटॉकर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन क्या है जी आपके पास, आपने सबसे पहले cos 60 की वैल्यू आपके पास क्या है 1/2 आ गई, ठीक है। इसी तरह cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है जी आपके पास √3/2, ठीक है। माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू है आपके पास √3/2, साइन 30 की वैल्यू है बच्चों आपके पास 1/2। अब नेक्स्ट क्या होगा, √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो आपके पास आ जाएगा √3/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 4, माइनस √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो √3/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो आपके पास आ जाएगा बच्चों क्या भला 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम पॉसिबल है तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी √3 माइनस √3, ठीक हो गया। अब देखें, एक वैल्यू बच्चों आपके पास प्लस में है और एक वैल्यू आपके पास माइनस में है, तो ये दोनों हो जाएंगी कैंसिल, बाकी क्या बच गया 0/4, ठीक है। अब हमें पता है 0 को हम जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 0 को हम जिसके साथ भी डिवाइड करें तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आता है, आंसर आता है आपके पास 0। लें जी, नेक्स्ट है जी आपके पास साइन 60 cos 60 इंटू साइन 30। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास √3/2, ठीक है, और cos 30 की वैल्यू भी आपके पास √3/2 ही होती है, ठीक है। माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू, और साइन 60 की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या होती है 1/2 ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा √2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4, माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 2 2 दा आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी क्या बच गया 3/4 माइनस 1/4, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एलसीएम 4 आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वैल्यूज भी एज इट इज आ जाएंगे 3 - 1। अब अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, 3 में से 1 माइनस किया तो 2/4, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 1/2। नेक्स्ट है जी आपके पास 7 वाला, cos 60 इंटू साइन 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 की वैल्यूज आपके पास क्या है। सबसे पहले cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2, ठीक है, प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास √3/2 इंटू, इधर आ जाएगा आपके पास इंटू, लास्ट में आपके पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। अब देखें, √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा √3/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, प्लस √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया √3/2 2 दा आ जाएगा आपके पास आंसर 4। अब एलसीएम बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं √3 प्लस √3, ठीक है। अब ये √3 के साथ जो कांस्टेंट है वो 1 है, इस √3 के साथ जो बच्चों कांस्टेंट है ना वो 1 है। अगर हम ऐड करें ना इनके कांस्टेंट को तो आपके पास आएगा 1 + 1 = 2, √3/4, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास √3/2 आपके पास आंसर होगा। लास्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्या है जी आपके पास tan π/6 cot π/6 + 1, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस पाई का आपके पास अगर हम डिग्रीज में बात करें ना तो आपके पास पाई की जो वैल्यू होती है ना वो होती है आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आएगा tan 180/6 और आपके पास आएगा कोट, इधर आ जाएगा 180/6 + 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा 6 1 दा 6, 6 3 दा 18, 0 एज इट इज आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा tan 30 इंटू, इधर क्या आ जाएगा आपके पास कोट, 6 1 दा 6, 6 3 दा 18 और 0 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा कोट 30 + 1। अब आपके पास tan 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपके पास 1/√3 इंटू, अब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास कोट, अब कोट की आपके पास जो वैल्यूज होगी वो क्या होती है आपके पास √3 + 1, ठीक है। अब देखें, ये √3 है, ये √3 आपस में कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 2।
यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। बच्चों अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। साइन पाई ओवर 4 एंड कोस पाई ओवर 4 इज इक्वल टू है। उसने आपको वैल्यूज भी दी है, इसमें आपको अपना कोई दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसने आपको रेडीमेड काम दे दिया है। क्या है 1/√2 ईच। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, वैल्यूज भी उसने आपको दे दी हैं। उसने कहा कि मुझे पता है यार टिकटॉकर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एवं मैं दिमाग में जोर लगाने वाली बात करूं, मैं उनको खुद ही वैल्यू दे देता हूं। वैल्यू क्या दी है उसने 1/√2 आपके पास वैल्यूज दी है। अब जस्ट बच्चों हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। इधर आ जाएगा 2 एज इट इज। साइन 45 डिग्री आपके पास किसके इक्वल है 1/√2 माइनस 2 एज इट इज। कोस 45 की वैल्यू उसने हमें क्या दी है √2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा 2 1 2 ओवर √2 माइनस 2 1 2 ओवर √2, ठीक है। अब आगे अगर हम इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं तो √2 एलसीएम आ जाएगा। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है ना, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। इधर आ जाएगा 2 - 2। अब देखें एक वैल्यू आपके पास प्लस में है और एक वैल्यू बच्चों आपके पास माइनस में है। आंसर क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बाकी बच जाएगा 0/√2 और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास 3 cos 45 डिग्री। वैल्यूज उसने हमें दी हुई है, ठीक है। जेंगो मैंगो काम आपने करना है। 3 cos 45 डिग्री किसके इक्वल होता है उसने बताया हुआ है। उसने क्या कि आप लोगों ने भी यूट्यूब यूज़ करनी है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स यूज़ करने हैं, टिकटॉक भी देखना है, जरी सी बात है तो हमने उनको वैल्यूज़ दे ही देती हैं। इधर आ जाएगा 1/√2 प्लस इधर आ जाएगा 4 1/√2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा 3 1 3 ओवर √2 प्लस इधर आ जाएगा 4 1 4